श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सभी आदरणीय श्रोताओं के लिए श्री राम जी का संदेश लेकर आपके पास आई हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की, ये सबको राम राम। तो भरत जी महाराज शिंसुपा वृक्ष के नीचे प्रणाम करते हैं श्रृंगवेरपुर में। अभी राम जी के स्वभाव के बारे में याद करते हुए रोते हैं, आंखों से प्रेमाश्रु बहा रहे हैं। भरत जी कहते हैं राम जी का स्वभाव, ऐसे स्वभाव किसी का नहीं है। कारण शत्रु भी जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं, शत्रु ने जो राम जी का प्रशंसा कर रहे हैं, इसका प्रमाण और उदाहरण आपने पिछले एपिसोड में सुने थे। तो अभी इसके आगे आप सुनेंगे। बैरियु राम बड़ाई करही, बैरियु राम बड़ाई करही। बोलनी मिलनी, बोलनी मिलनी विनय मन हरही। श्री राम जय राम, जय जय राम। बैरियु राम बड़ाई करही। इसका भाव आप पिछले एपिसोड में सुने हैं। तो अभी इसका आगे क्या लिखा है? बोलनी मिलनी विनय मन हरही। तो आप सुनेंगे अब राम जी कैसे बोलते हैं, कैसे दूसरे से मिलते हैं और कैसे सबके साथ विनय का व्यवहार करते हैं और सबको मन हर लेते हैं। ये भाव आप अभी सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री राम जी के बोलना और मिलने में सभी के मन हर लेते हैं। देखिए, वन की मार्ग में श्री राम जी जा रहे थे। रास्ते में ग्रामीण स्त्रियां उन्हें देखते हैं। तो ये ग्रामीण स्त्रियां परस्पर में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को कहते हैं हे सखी, हे सखियां, धीरज धारण करो, धीरज धारण करो, ऐसे परस्पर में कहती हैं।
हे सजनी चलो। कहाँ चलो, कहाँ जाएंगे? तो ये जो कहते हैं हे सजनी, ये रात में जहां रहेंगे वहां हम चलना है। हमसे न हो सके तो ये परस्पर में जो बातचीत करेंगे ये हम सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये सजनी चलो, यदि संसार हमें खोटा भी कहेगा तो कुछ वो परवाह नहीं, नेत्र तो अपना फल पाएगा और कान इनकी सुंदर बातों को सुनकर सुख पाएंगे। इनके बोलना इतने मधुर है, हमको कुछ उनसे सुनना ही है। हम तो गंवार लोग हैं, हम उन्हें क्या बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये आपस में तो राम लखन और सीता, ये तीनों तो आपस में जो कुछ बात करेंगे उसे तो हम सुन सकते हैं। इसीलिए इनकी सुंदर बातों को सुनकर हमारे कान सुख पाएंगे। हमसे नहीं तो ये आपस में तो अवश्य ही कुछ कहेंगे। गोसाई जी कहते हैं गोसाई जी कहते हैं अत्यंत प्रेम से उनकी आंखें बंद हो गई और श्री रामचंद्र जी के हृदय में देखकर ये पुलकित हो गए। धरी धीर कहे चलू देखिया आई, धरी धीर चले धरी धीर कहे चलू देखिया आई। जहाँ सजनी जहाँ सजनी रजनी रहिए, धरी धीर कहे चलू देखिए आई। जहाँ सजनी रजनी रही है, जहाँ रात बिताएंगे। कही है जग पोचन सोच कछु, दूसरे के बात सुनना ये तो खराब काम है। तो जगत हमें भोला नहीं कहेंगे, इसमें हमारा कोई परवाह नहीं है। लोग क्या कहेंगे ये कहते रहे। हाँ कही है जग पोच, खराब पोच अर्थात खराब कहेंगे। कही है जग पोचन सोच कछु, फलु लोचन आपन तो लही है। फलु लोचन आपन तो लही, शिशु पाइए सुख पाइए, सुख पाएंगे। कौन? कान सुने बत्तियां बातचीत उनके सुनकर कान सुख पाएंगे। सुख पाई है कान सुने बत्तियां बातचीत। फलु आप सुपे कछु पे कहिए, आप उसमें कुछ कहेंगे जो आपस में बातचीत करेंगे। फलु आपस में कछु पे कहिए, तुलसी अति प्रेम लगी पलके। तुलसी अति प्रेम लगी पलके, पुलके लखी राम हिये महिये। श्री राम जय राम जय जय राम। ये
कवितावली में गोस्वामी जी ऐसे वर्णन करते हैं, ऐसे सुंदर भाव आपने सुना। तो अभी प्रसंग चल रहा है, बोलनी मिलनी विनय मन हरही। तो इनके बोलना और मिलना और विनय भाव के द्वारा इन्होंने ये वनवासी स्त्रियों का मन हर लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इनके चित्त को चुरा कर ले गए। अभी राम जी के बोलना, मिलना और विनय के बारे में अंगद जी का प्रसंग में कुछ सुनिए। तो अंगद जी को श्री राम जी विदा करते हैं। राम जी के अभिषेक के बाद अंगद जी का मन जाने का नहीं था। ये कह रहे थे, नीचित हल गृह के सब करियाऊं, पद पंकज बिलो की भवतरियाऊं। आपका गृह में आपके नीति से नीचे काम, छोटे से छोटे काम सब कुछ करूंगा। आपके नौकर बनकर आपके घर में रहो, लेकिन मुझे किष्किंध्या जाने को न कहिए। तो प्रभु उनको कहे, देखो तुमको मैं युवराज बनाया है। अंगद राजुदीन सुग्रीव कहूं, अंगद कहूं युवराज। अंगद को युवराज बनाया है प्रभु। तो तुमको घर में नौकर में नहीं रख सकता। तुम युवराज है, किष्किंध्या के युवराज, इसीलिए तुम वहां चलना चाहिए। ऐसे समझ बुझाकर निज उरमाल बसन मणि, अपना माल बसन मणि उनको पहना दिए। निज उरमाल बसन मणि, बाली तनय पहिराई। बाली तनय पहिराई, अपने हाथों में उनको पहना दिए। विदा की न करुणायतन, बहु प्रकार समुझाई। बहु प्रकार समुझाई। तो अंगद जी रास्ते में सबके साथ मिलकर जा रहे हैं, लेकिन इनका मन राम जी में था। ये ऐसा सोच रहे थे, राम जी कैसे देखते हैं, कैसे उनका बोलनी, कैसा इनका चलन। इसको ये सुमरना करते करते ये चलते हैं, कैसे राम जी हंसकर सबसे मिलते हैं। ये सब उनके आगे दृश्य हो रहा था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इनका मानस पट में ये देख देख कर प्रेम में जा रहे हैं। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, राम बिलोकनी बोलनी चलनी। सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलनी। श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी देखिए विभीषण जी से कैसे मिलते हैं और उनके बातचीत करते हैं। विभीषण जी शरणागत के लिए आते हैं और राम जी को प्रणाम करते हैं। तब श्री राम जी उनको प्रणाम करते हुए उठाकर हृदय में लगाते हैं और अनुज सहित मिली। अनुज सहित मिली धिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। क्या बोले?
देखिए कितना सुंदर बोले, कहु लंकेश सहित परिवार कुशल कुठार बास तुम्हारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। लंकेश कह के संबोधन किए, आपने आपकी परिवार सहित आपका कुशल समाचार कहो, और मेरे लिए ऐसे दुख है कि तुम इतना खराब जगह में तो कुठाहर, ये रहना योग्य तुम मेरे लिए नहीं। तुम वहां ये कुशल में रहने वाला जगह नहीं है, कुठाहर है। तो वहां आप कैसे कुशल से रहते हैं? कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा, अनुज सहित मिली दिग बैठारी बोले वचन भगत भयधारी। राम जी के वचन सुनकर विभीषण इतना प्रेम में मग्न हो गए, और जितना भी सुनते हैं इनका कान तृप्त नहीं होता। कारण ये सुनने के लिए राम जी का वाणी, ये श्रवण के लिए अमृत है, और ये श्रवण पुटनी मन पान करी नहीं अघात मति थी। इनके मन तृप्त नहीं हो रहा था। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात सर्वनामृत जानी। श्री राम जय जय राम। अभी हनुमान जी और राम जी का मिलन कैसे होता है देखिए। किष्किंध्या के ऋष्यमुख पर्वत के पाद देश में राम और हनुमान जी का मिलन होता है, भेंट होता है। तब हनुमान जी ने राम जी को पहचानते हैं, जो पहचान लिया तब ये प्रणाम कर रहे थे। हनुमान जी कहते हैं मैं जीव हूं और आप भगवान प्रभु है। जीव का स्वभाव अपना स्वार्थ है, इसीलिए ये सब कुछ पास हो सकता है, विषा देता है। लेकिन आप तो भगवान है, आपका तो भूल कभी नहीं हो सकता। तो आप मुझे कैसे पहचान नहीं सका? मैं आपको पहचाना नहीं, लेकिन आप तो पहचानते हैं ना। आपको पहचानना चाहिए, तो कैसे आपने मुझे नहीं पहचाना? इसलिए आप पूछ रहे हैं, कहु विप्र निज चरित बुझाई। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में थे। राम जी पूछते हैं विप्र आपका चरित्र वर्णन करके कहिए। तब ये बात सुनकर हनुमान जी उनके पाद के नीचे पड़ गए और उठते नहीं। इसीलिए रघुपति ने उनको भुजा पकड़कर उठाकर हृदय में लगा लिए। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सिंची जुड़ावा। अपनी आंखों के अश्रु से उनका हृदय का जलन को ठंडा किया। तब रघुपति उठाए उर लावा,
निज लोचन जल सींची जुड़ावा। और कितना सुंदर वचन बोला, सुनिए। श्री राम जी बोलते हैं, कपि क्या तुम मन में ऊणा माना है क्या? मन ऊणा नहीं करना चाहिए। देखो, तुम मेरे लक्ष्मण भाई से भी तुम मुझे दूना प्रिय हो। ये बात सुनकर हनुमान जी बड़ा खुश होते हैं। मुझे लोग, मैं अभी अभी उनको मिल रहा हूं और ये बोल रहे हैं तुम मेरे लक्ष्मण भाई से भी दो ना प्रिय है। सुन कपि जिया मानसी मनऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। सुन, और सीता जी के खोज करके सीता जी का संवाद देते हैं। और संवाद देने के बाद श्री राम जी कहते हैं, देखिए कितना उनके स्वभाव, सुंदर स्वभाव, और बोलनी कितना अच्छा है। कोई सेवक के कोई अगर तो कहेगा मैं तुम्हारी ऋणी हूं, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा हुआ है। श्री राम जी हनुमान जी के आगे कहते हैं, मैं तुम्हारे ऋणी हूं, और इतना ऋणी हूं कि तुम्हारे आंखों के मेरे आंख मिलाते नहीं, मैं मिलने का साहस नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मुख नीचा कर रहा हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो ये है राम जी का बोलनी और मिलनी। सुन कपि तो ही उरिन में नाही, सुन कपि तो ही उरिन में नाही, देखौ करी विचार मन माही। श्री राम जय जय राम। किष्किंधा कांड, अरण्य कांड में श्री राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं और इनको इतना सुंदर वचन कहते हैं, अत्रि मुनि बड़ा खुश हो जाते हैं। देखिए, राम जी भगवान है, अत्रि मुनि जानते हैं ये भगवान है, लेकिन भगवान का बात सुनिए अभी। राम जी कहते हैं, मेरा ऊपर आप सदा कृपा करते रहिए, मुझे आपका सेवक जानिए, और मुझ पर कभी स्नेह न कम करना, अर्थात स्नेह मुझ पर बनाए रखना। वाह, कितना सुंदर बात। संतत मो पर कृपा करेगो, संतत मो पर कृपा करेगो, सेवक जानित जेऊ जनिने। श्री राम जय जय राम। और एक प्रसंग सुनिए। कैकेयी माता, जिन्होंने श्री राम जी को वनवास दिया था, इनके राज्य छीनकर भरत को देने के लिए प्रयत्न किया था। इनके साथ श्री राम जी कैसे बर्ताव करते हैं? जब कैकेयी कहते हैं, राम जी पूछते हैं, माता जी पिताजी के दुख का कारण क्या है? तो कैकेयी जी ने कहा, कोई बात नहीं, केवल इतना ही बात है, मुझे 2 वर उनसे पाना था, मुझे जो कुछ मेरे मन में आया मैं वही मांगा।
इसे सुनकर तुम्हारे पिताजी घबरा रहे हैं और उनके दुख है, ये संकट में पड़े हैं। वचन को पालन करेंगे या पुत्र स्नेह को पालन करेंगे, दोनों में एक को पालन करना पड़ेगा। तो श्री राम जी तो कहते हैं वचन पालन करना है ना, मैं बहुत आनंद से पालन करूंगा और जगत में बड़ा भागी बन जाऊंगा, बड़ा भाग्यवंत मुझे लोग कहेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जो पिता माता के वचन को सादर पालन करता है, वास्तव में वही संतान बड़ा भाग्यवंत है। ऐसा संतान दुर्लभ है, ऐसा पुत्र जगत में दुर्लभ है। ये श्री राम जी का श्रीमुख के वाक्य कैकेयी जी के कह रहे हैं। सुनु जननी सुनो जननी, सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तो सनिहारा। दुर्लभ जननी विदित संसारा। कितना सुंदर बात करें। वशिष्ठ जी श्री राम जी के गुरु, ये भी उनके बात सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। कितना सुंदर बात वशिष्ठ जी से ही कहते हैं। सुनिए, राम जी का अभिषेक करने के लिए राजा दशरथ पंचों के साथ राज्यसभा में ठीक कर दिया, निर्णय कर दिया। तो वशिष्ठ जी को राम जी के पास भेजते हैं, आप उनके पास जाओ और ये समाचार सुनाओ उनको। फिर कैसे संयम करना है, क्या क्या करना है, क्या पालन करना है, ये सब उनको बताए के तो वो शिक्षा देकर आओ। तो गुरु वशिष्ठ जी अभी पहुंचते हैं राम जी के द्वार पर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम जी कहते हैं, प्रभु मैं सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं। स्वामी का आगमन सेवक के घर में कितना मंगल है। सब अमंगल को दूर करके मंगल करता है। लेकिन प्रभु ऐसा उचित है कि आप मुझे बुलाकर भी मुझे काम दे सकते थे। आपका अभी काम पड़ा, मेरे पास आए तो आप मेरे पास आए, लेकिन मुझे बुलाकर भी आप मुझे काम में नियुक्त कर सकते थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इतना स्नेहमय वचन सुनकर रघुनाथ की ये प्रशंसा करते करते ये नहीं अघाते हैं। मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, तुम ऐसा क्यों न कहेंगे, तुम तो रघुवंश रूपी मांस सरोवर में तुम हंस हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सेवक सदन, राम जी का वाक्य गुरु वशिष्ठ के प्रति। सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमन। मंगल मूल अमंगल दवनु, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति। पठय काज नाथ नीति, सुनि स्नेह साने बचन।
मुनि रघुवर की प्रशंसा, कसन राम तुम कहु अस, हंस वंश अवतंस, श्री राम जय जय। परशुराम जी धनुभंग के शब्द सुनकर जनक सभा में उपस्थित होते हैं। वहां राम जी के वचन विनय स्वभाव में ये कैसा प्रभावित होते हैं और इनके मन बदल गया। उघरे पटल परशुधर मती के, परशुधर परशुराम जी के उनके बुद्धि के जो पर्दा था ये पटल हट गया। ऐसे वचन श्री राम जी ने कहा। तो सुनिए, तो इसके बाद परशुराम जी राम जी की स्तुति करते हैं और कहते हैं, आप विनयशील और करुणा के ये सब गुणों के सागर है, और आप इतना सुंदर वचन कहते हैं। सुंदर वचन कहने में आप नागर है, अर्थात आप श्रेष्ठ है। ऐसे सुंदर वचन कोई किसी को भी कह नहीं सकता तुम्हारे अलवा। और कहते हैं शारद सरस्वती कोटि और शेषदेव कोटि शेषदेव है, तब भी ये सब मिलकर आपके गुणगण का वर्णन नहीं कर सकते। और ये बात सुनकर काकाभूषण जी कहते हैं, देखो राम गुणों के सागर, लेकिन अमित गुणों के सागर, ये सागर को कोई नाप नहीं सकता। राम जी एक सागर है, इसमें क्या है? इस सागर में ना गुणों का सागर है। जैसे सागर को कोई नाप नहीं सकता, ऐसे राम जी का गुणों को भी कोई नाप नहीं सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। विनय, ये परशुराम जी का वाक्य है राम जी के प्रति। विनयशील करुणा गुण सागर, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर, करो राम करहु के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, शारद कोटि कोटि शत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। और काकाभूषण जगह वाक्य है, राम अमित गुण सागर, राम अमित गुण सागर, था कि पावई कोई। अभी देखिए, जनक जी से बड़ा ज्ञानी और सम्मान्य लोग जगत में नहीं थे। बड़ा बड़ा मुनि ऋषि उनके पास भी आ रहे थे ज्ञान सीखने के लिए। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो उन्होंने राम जी को विदा करते हैं विवाह के बाद, सीताराम विवाह के बाद राम जी को विदा करते हैं, और विदाई के समय राम जी को विनय करते हैं, राम जी को विनय करते हैं और कहते हैं, हे राम,
अगर 10,000 शारदा और शेषदेव भी होंगे तब भी, और इन्होंने 1,00,00,000 कल्प तक लिखेंगे या हिसाब करेंगे तब भी मेरे भाग्य और आपके गुणों को वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए ये सब नहीं कर सकते वेद पुराण, इसलिए आपको नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। नैति नैति बहुत कुछ रह गया। होई सहस दस शारद शेषा, करही कल्प कोटि भरी लेखा, मोर भाग्य राउर गुणगाथा, बरनी सिनाही न सुनो रघुनाथा। शारद कोटि कोटि शत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। श्री राम जय राम जय। तो भरत जी कहते हैं जो सुख के स्वरूप रघुवंशमणि अर्थात रघुवंश के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी, जो कि मंगल और आनंद के भंडार है, ये पृथ्वी पर कुशो बिछाकर शीर्षपा वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो विधाता के गति बड़ बलवान होता है। सुख स्वरूप रघुवंशमणि, सुख स्वरूप रघुवंशमणि, मंगल मोद निधान, तेसोवत कुशनासी मही, विधि गति अति बलवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी सुख स्वरूप है, इसीलिए 87,000 वर्ष ध्यान में शिवजी बैठकर राम जी को ध्यान करते हुए और परम सुख को प्राप्त कर रहे थे। कारण राम जी सुख के स्वरूप है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुख स्वरूप रघुवंशमणि, मंगल मोद निधान, तेसोवत कुशनासी मही, विधि गति अति बलवान। श्री राम जय राम जय जय राम। कल आप सुने थे वैरियो राम बड़ाई करही, और आज क्या सुने? बोलनी मिलनी विनय मन हरही। श्री राम जय जय राम। अगली एपिसोड में भरत जी महाराज से श्रृंगबेरपुर छोड़कर प्रयाग पहुंचेंगे और भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सीताराम। प्रणाम।